हेलो बेटाओ, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं। उसका नाम है बेटा प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी होता है क्या बेटा? तो प्रोबेबिलिटी होता है जिसको कहते हैं हम लोग की अनुमान, जिसको कहते हैं हम लोग जब हम लोग किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, जब यानी जो किसको कहते हैं गैम्बलिंग भी कह सकते हैं। तो यानी कि जैसे हम लोग अपने लक की चर्चा करते हैं, तो ये सब चीज़ों में बेटा आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसको हम लोग पता नहीं है कि क्या है, फिर भी हम एक अंदाज़ा लगाएं और वो अंदाज़ा ही कहते हैं हम लोग बेटा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है क्या आखिर में? तो सबसे पहले उसको जानेंगे कि जैसे मान के चलो बेटा कि कोई भी एक, जैसे कि एक जगह है, कोई भी एक जगह है और उस जगह में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबने एक पर्ची डाली एक जार के अंदर, और मान चलो बेटा उस जार की पर्ची के निकलते ही जिसका भी नाम आए उसे नोबेल प्राइज देना हो, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, एक जार है, जार में लगभग 100 पर्चियां हैं। अब 100 पर्चियां में कितने लोगों का नाम लिखा है? 100 लोगों का नाम लिखा है। तो बेटा जब उसको बिल्कुल हिड़ दिया गया, अंदर से ना हिला दिया गया, तो अंदर से जब एक पर्ची निकाली गई और देखा गया जिसका भी नाम है उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अब सोचो कितनी प्रोबेबिलिटी है बेटा। प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी हर एक व्यक्ति जो है वहां पे सबका चांस है कि वो नोबेल प्राइज जीत सकता है। कितने व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति हैं। यानी 100 के 100 के पास बिल्कुल 100% चांस है कि वो नोबेल प्राइज जीत सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 100 पर्चियां हैं और 100 लोगों के नाम हैं और हम निकालेंगे क्या? एक। तो यही प्रोबेबिलिटी है बेटा। तो हर एक के पास, यानी हर एक व्यक्ति के पास पूरा कितना परसेंट है बेटा? 100%। कह सकते हैं 100%, कह सकते हैं अगर पर्सनली सोचे तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी में चांस है 1/100। यानी हर एक व्यक्ति का बेटा, हर एक व्यक्ति का चांस कितना है उस नोबेल प्राइज को जीतने का? वो है 1/100। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन की वैल्यू 1 है और टोटल लोग कितने हैं? 100। और यहीं से स्टार्ट होता है बेटा प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में यही पार्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। जब हम कोई अंदाजा लगाएं और अंदाजा अगर सही बैठ जाए तो कहेंगे वाह, हमारी बातें तो बिल्कुल सही थी। लेकिन अगर अंदाजा गलत हो जाए तो कहेंगे कि हाँ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एक बहुत ही जबरदस्त एक और अगर उदाहरण लें तो मान के चलिए बेटा, जैसे क्रिकेट चल रही हो और क्रिकेट का एक ओवर हो और ओवर में बैट्समैन है क्रिच पे और वहां से बॉलर ने आके बॉल डाली। अब मान लो जो बॉल डाली बेटा उस पर क्या क्या हो सकता है, सोचो क्या क्या उस पर घटनाएं घट सकती हैं। पहला, या तो उस पर नो बॉल हो जाए और नो बॉल पे छक्का हो जाए, या दूसरा, या तो वो नो बॉल हो जाए और नो बॉल पे रन ना मारे, तीसरा नो बॉल हो जाए और वो स्टंप आउट हो जाए, चौथा नो बॉल हो जाए और वो कैच आउट हो जाए। ये सारे केसेस बेटा, पर इसमें से आउट एक भी नहीं होगा, ठीक है। रन आउट हो सकता है, बाकी आउट नहीं होगा। तो ये चार केस ये हो गए जो उस बॉल पे हो सकता है, नो बॉल पे, ठीक। दूसरा, वो बॉल बिल्कुल सही बॉल हो, बिल्कुल लीगल बॉल हो और फिर उसके ऊपर 6 पड़ जाए। वो बॉल बिल्कुल लीगल हो और वो वाइड निकल जाए। वो बॉल बिल्कुल लीगल हो और उस पर चौके पड़ जाए, और वो बॉल बिल्कुल लीगल हो जिस पे सिंगल या दुक्की निकल जाए या तिक्की निकल जाए। तो बेटा सोचो कि एक बॉल पे कोई भी घटना घटने की क्रिकेट में कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा घटनाएं हैं इसमें एक बॉल पे, ठीक है। अब सोचो एक बॉल में इतनी सारी घटनाओं में से एक बार में कितनी घटनाएं होंगी? एक बार में बस एक ही घटना होगी ना। तो जब हम ऐसे प्रिडिक्ट कर देते हैं, हम एक अंदाजा लगा देते हैं कि यार इस बॉल पे ना ये बंदा 6 मारेगा। अब भाई प्रोबेबिलिटी में तो कई सारी चीजें हो सकती हैं उस पे, नो बॉल, वाइड बॉल, बाउंसर, और क्या कहते हैं बेटा कि इक्की दुक्की तिक्की, चौकी छक्का, विकेट, कैच आउट, स्टंप आउट, कुछ भी हो सकता है इस पे। बात तो है कि नहीं है? तो ये सारी चीजों को ही कहते हैं लोग बेटा संभावना कहते हैं इसको। और फिर संभावना में जब हम एक अंदाजा लगाते हैं, हमने क्या करा, बस अंदाजा ही लगाया, फेंक दिया बस, क्या भाई 6 रन मारेगा एकदम, गारंटी 6 रन मारेगा भाई, फॉर्म में है एकदम। लेकिन हमने एक अंदाजा लगाया है, ये रियलिस्टिक बात नहीं है। और जब भी हम एक अंदाजा लगाते हैं, इसी अंदाजा लगाने को कंपटीशन, इसी अंदाजा लगाने के तरीके को ही कहते हैं हम लोग बेटा प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग आगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हुआ। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आता है बेटा आपके ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स आते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स की चर्चा करें तो बेटा इवेंट्स की ऑकरेंस का सीन है कि जब भी
जब भी मान चलो वही क्रिकेट का ही ग्राउंड लेते हैं बेटा, तो उसमें कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं। वो बंदा उस पूरे मैच में आउट भी हो जाएगा, या तो शतक भी मार सकता है, या तो कोई वो टीम जीत भी सकती है, या तो वो आउट हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो यार एक ही पूरे सीन के अंदर कई सारी बातें होती रहती हैं, होती कि नहीं? तो इसको कहते हैं बेटा इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे इवेंट्स क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एक ही समय में हो रहे हैं। हाँ या ना? यानी चल तो रहा है क्रिकेट, पर उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती जा रही हैं। कभी कभी आप जानते हैं ना, क्रिकेट की सम अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जिसको कहते हैं, अक्सर यूट्यूब पे क्लिप बना बना के ऐड करके सब दिखाते रहते हैं, ठीक है बेटा? तो वही अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती भाई क्रिकेट के ग्राउंड पर ही ना घटेगी क्या? वो क्रिकेट के ग्राउंड की लिस्ट में था कि भाई तुम 6 रन मारोगे तो हम नाचेंगे? नहीं, नहीं था। वो हो जाता है, इसको कहते हैं बेटा अकरेंस ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स कंटिन्यूअसली बहुत सारे होते रहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। वही क्रिकेट ग्राउंड को ले लो, क्रिकेट ग्राउंड अगर सिस्टम है तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है? चाहे कोई बंदा सो रहा है, मतलब कि जो कि देखने आया है, तो कोई बंदा क्रिकेट चला रहा है वहीं पे, क्रिकेट देख रहा है, कोई बंदा गेम खेल रहा है, कोई बंदा चीयर कर रहा है, कोई बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं ना, ठीक है? हाँ या ना? चल, तो इसको कहते हैं बेटा अकरेंस ऑफ इवेंट्स। अब बात करेंगे हम, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट से पहले पहले हम इधर का ही पार्ट खत्म कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा, ठीक है? तो अकरेंस ऑफ इवेंट्स के बाद आता है बेटा इवेंट। तो इवेंट क्या होता है भाई? इवेंट्स तो हो गए, पर इवेंट होता क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी उस सीन में, यानी उस जगह में जो जो घटनाएं घट सकती हैं। यानी कि अगर क्रिकेट पिच पे बात करें कि एक बॉल पे जितनी भी घटनाएं घट सकती हैं, मैंने बताया, गिनाया, सब सारी की सारी घटनाओं को कहते हैं बेटा इवेंट कहते हैं। यानी सब घटनाओं को अगर सम कर दें, क्या कहेंगे हम? इसको इवेंट कहेंगे। समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए उसी तरीके की बात करते हैं बेटा मैरिज सेरेमनी होता है। उसमें मैरिज जब होता है तो बेटा केवल मैरिज नहीं होता है, उसमें रिंग सेरेमनी, हल्दी, चंदन, गुलाब, जो जो सेरेमनी उसके अंदर होती है बेटा, सारी सेरेमनी को कॉम्बिनेशन को, यानी एक से, तो क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लूं मैं आपको समझने के लिए। जैसे बेटा आपका स्कूल है और आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स का फंक्शन है, तो जब एनुअल स्पोर्ट्स का फंक्शन होगा, एनुअल स्पोर्ट का कंडक्शन होगा, उसमें तो क्या बस एक गेम खेला जाएगा? नहीं, बहुत सारे गेम्स का क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो इवेंट्स क्या है बेटा? तो वही है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी सारे जितने भी उसमें गेम्स हैं सबका कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट्स बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद बेटा इक्वली लाइकली इवेंट। भाई इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? तो वो है बेटा कि जब कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे कि मान चलो कि 10 गेम आपके स्कूल में खेले जा रहे हैं, ठीक है? 10 गेम, और 10 गेम में एक ही बंदा है जो हर एक गेम में टॉप पे रह रहा है, फर्स्ट पोजीशन वही ला रहा है 10 गेम में। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, इसको इक्वली लाइकली नहीं बोलते हैं बेटा। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि मान लो कि 10 गेम है और 10 गेम में 20 बंदों ने या 50 बंदों ने पार्टिसिपेट किया है, तो हर एक गेम में अलग अलग विनर अगर हो, गौर करना बेटा, अलग अलग विनर हो हर एक गेम में, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर? समझ बेटा? तो ये हो गया आपका इक्वली लाइकली इवेंट, यानी हर एक इवेंट में जो आउटकम है वो क्या हो? अलग अलग हो। यानी हर एक ही बंदा बार बार जीते नहीं, दूसरे बंदे बदल बदल के वो जीतते रहें। ये हो गया बेटा इक्वली लाइकली इवेंट। अगर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं बेटा, हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो बेटा एक्सपेरिमेंट वो इसको कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं प्रयोग उसको, और एक्सपेरिमेंट आप साइंस की भाषा में जानते हो कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, जब भी कोई चीज को एक साथ करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट बेटा प्रोबेबिलिटी में भी होती है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ही तो हो रहे हैं बेटा। जस्ट सपोज रिस्क कंपटीशन हो गया। रिस्क कंपटीशन से हम क्या पता करते हैं बेटा? अच्छा, रिस्क कंपटीशन पता करते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन सबसे तेज दौड़ सकता है। यही कंपटीशन है ना। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? तो एक्सपेरिमेंट में हम हमेशा रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट कर देंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये बिल्कुल सेम चीजें हैं बेटा, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, इसके होने के बाद क्या हो रही हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, और इसी को कहते हैं हम लोग बेटा प्रयोग कहते हैं, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट हो गया ये चीज। अब एक्सपेरिमेंट बेटा एक होता है जो
जान के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये पता है हमको, इसके बाद ये होगा, इसको कहते हैं जान के एक्सपेरिमेंट। यानी हमको पता है कि इस जैसे जैसे मान चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो क्या बनेगा, D2O बनेगा। अरे वाह, D2 थोड़ा ना बनेगा, ठीक है, नहीं, क्या बनेगा, H2O बनेगा। भाई H2O बनेगा, पता है आपको, हाँ या ना, कब से पता है, बहुत बचपन से पता है। कब तक पता रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक पता रहेगा, हाँ या ना, एकदम पता रहेगा। तो क्या आप ऐसे H2O2 मिलाएंगे तो H2O बन जाएगा, और क्या कभी ऐसा होगा कि H2O2 मिलाएंगे तो HCl बन जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, एकदम नहीं पॉसिबल है। भाई जब भी एक्सपेरिमेंट हमको पता है ना, पहले से पता है कि H2O2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी ही बनेगा, H2O ही बनेगा, तो ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट में, जब हमको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मालूम हो, यानी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मालूम, जैसे कि क्लास में कोई बहुत तेज दौड़ने वाला बंदा है, बहुत तेज, तो कहेंगे अरे यार यही तो जीतेगा, एकदम हमको पूरा गारंटी यही जीतेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज सीन पे क्या है कि उसको उसका एक्सपेरिमेंट में उसको ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, उसको पता है कि ये जीते, इसका मतलब सबसे तेज वही दौड़ता है, उससे तेज कोई भी दौड़ने वाला नहीं है। क्लियर। तो ये तो बेटा एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट जिसमें हमको मालूम हो। दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब बेटा हमको नहीं मालूम हो कि जब जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या आएगा। जैसे हमने आम का, संतरे का, जूस का, फलाने का, ठिकाने का, उसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस कुछ मिला दिया एक में, पता है क्या बनेगा, नहीं पता क्या बनेगा। साइंटिस्टों को भी घंटा नहीं पता क्या बनेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या बनेगा। तो ये चीज़ें क्या है बेटा, जिसमें हमको जब एक्सपेरिमेंट करें तो ऑब्जर्वेशन का पता ना हो कि ऑब्जर्वेशन निकले क्या। जिसमें पता हो वो हो गया, हमको जानकारी है भाई, उसी के बारे में आइडिया है। लेकिन जिसको नहीं पता हो, यानी हमको नहीं पता हो कि ऑब्जर्वेशन में क्या निकलेगा, उसको बोलते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी वो प्रयोग जिसका रिजल्ट हमको पता ना हो कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वी हैव डोंट आइडिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा टोटल 3 केस लिए जाते हैं, 3 केस, गौर करना। पहला है टॉसिंग कॉइन, दूसरा थ्रोइंग अ डाई, और तीसरा डेक ऑफ 52 कार्ड। यानी कि ये टोटल 3 तरह के से हम लोग आपकी क्लास में 10th में जानेंगे कि कैसे हम लोग बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट में कौन से 3 हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे बेटा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बेटा इक्विलैटरल इवेंट जाना था। क्या, जो इवेंट बदल बदल के हो, यानी कि एक ही इवेंट बार बार ना हो, ठीक है, वो क्या हो, बदल बदल के हो। जैसे कि 10 गेम, वही मतलब गेम कंपटीशन वाला, 10 गेम है, 10 गेम में अलग अलग बंदा जीत रहा है, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट। उसके बाद एक बात आती है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, वो इवेंट जो गारंटी हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बात कर लें हम लोग कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है, लेट सपोज, नहीं होना है, 23 तारीख को होना है वो, ठीक है। लेट सपोज आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है T20 वर्ल्ड कप में, तो होगा, एकदम होगा, एकदम श्योर है होगा, तो इसको बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट। अब इसी में श्योर इवेंट क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। एकदम गारंटी होगा भाई, शेड्यूल में लिखा हुआ है, टाइम टेबल बना हुआ है, कब बजे से होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग श्योर इवेंट। ओके। अब जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं हम लोग। मान के चलो कि आपने एक अपने स्कूल में एक पेपर दिया मैथ्स का, और मैथ्स के पेपर में आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो एकदम आपको श्योर है कि 0 तो आएगा ही आएगा, 0 से कम तो आ ही नहीं सकता। भाई क्लियरिटी है, नेगेटिव मार्किंग होती ना, 0 आएगा ही आएगा। जब आपने कुछ लिखोगे ही नहीं तो क्या 100 में 100 तो मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा, 0। तो ये वाला सीन है बेटा आपका श्योर इवेंट, बोलते हैं श्योर इवेंट। ओके। जैसे कहते हैं हम लोग कि उसेन बोल्ट बहुत वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर है, जो ही रन करने था गारंटी है यार यही जीतेगा, ये जीते करी, इसको बोलते बेटा श्योर इवेंट, जो चीज होने वाले। जैसे सन होता है जो ईस्ट से राइज करता है, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है, ये है श्योर इवेंट। यानी ये चीज होनी ही होनी है, किसी के बाप में औकात नहीं कि रोक के दिखा दे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा श्योर इवेंट। उसके बाद है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, वो इवेंट जो कि पॉसिबल ना हो। जैसे सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गायक, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिकेटर है, वो गायक तो है नहीं। लता मंगेशकर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर, कैसे पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है कि नहीं। क्योंकि लता मंगेशकर इज द गुड गायक जिसको कहते हैं, सिंगर है, वो सिंगर रह चुकी हैं,
श्रद्धांजलि उनके लिए, ठीक है। वो बहुत ही एक नंबर की गायक थी, जिसको कहते हैं ना पूरा वर्ल्ड उनको चाहता था भाई कि हाँ लता मंगेशकर एक गायक हैं। चलिए एक और लेते हैं। सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, पॉसिबल है? अरे नहीं है रे भाई, नहीं है बाबा। सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट है, वेस्ट नहीं है, यानी वेस्ट से कभी भी पॉसिबल नहीं है कि निकलेगा। तो ये हो गया हमारा क्लियरिटी कि ये होते, इसको कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो श्योर इवेंट में ना जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और इम्पॉसिबल में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो होती है हमेशा 0, क्योंकि जो चीज बिल्कुल गारंटी की यही जीतेगा, इसका मतलब श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जो गारंटी है कि भाई ये चीज नहीं होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। कितनी होती है? 0। ओके, चले। तो ये हो गया बेटा हमारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जिसे बहुत जानना जरूरी है। ओके, चलिए उसके बाद कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? तो यही बात जाने बेटा, देखिए किसी भी प्रोबेबिलिटी समझते हैं, तो किसी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यही चीज है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने और किसी भी प्रोबेबिलिटी के ना होने की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। एग्जाम्पल बात करें, कर लेते हैं। लेट सपोज, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है? तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0.50, यानी कि 0.5 यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है हमारी कि हमारा जो ये वीडियो है वो बिल्कुल गर्दा मचा देगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे एकदम वायरल हो जाएगा, ट्रेंडिंग में हो जाएगा। 50% प्रोबेबिलिटी है बेटा। तो 50% प्रोबेबिलिटी तो है कि ये भाई वायरल हो जाएगा, तो इसके साथ 50% एक और प्रोबेबिलिटी बची है, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो 50% प्रोबेबिलिटी अभी और बची हुई है कि ये वायरल नहीं होगा। हाँ या ना भाई? दोनों पहलू की बात करेंगे ना हम लोग। 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये बनेगा, ये वायरल होगा, तो इसी के साथ 50% वो भी प्रोबेबिलिटी है कि वायरल नहीं होगा। दोनों चीज है। जैसे 60% प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जाएंगे टूर पे, लेट सपोज 60% प्रोबेबिलिटी है कि हम जाएंगे टूर पे, तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि हम टूर पे नहीं जा सकते। हाँ या ना? यानी एक ही चीज के अंदर डबल बातें हो गई। यही सेम चीज है यहां पे। 60% प्रोबेबिलिटी है कि हम जाएंगे टूर पे, 40% प्रोबेबिलिटी है कि हम नहीं जाएंगे टूर पे, तो दोनों का सम कितना होगा बेटा? 100%। ठीक है, यही चीज की बात है बेटा, ठीक है बेटा। उसी तरह 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये वीडियो वायरल होगा, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये वीडियो वायरल नहीं होगा। दोनों का सम कितना होगा? 1। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो वही चीज है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेंगे क्या, कि मान के चलो कि जो लोग जैसे कि हमारे सोसाइटी में हिंदी अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। कितनी है? 30%। या हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है 0.7। कितनी है? लेट कर लो, 0.7 है। यानी कि हिंदी पढ़ने वाले अखबार वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7 है। ओके, तो नहीं पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? हिंदी पढ़े 0.7 है, तो हिंदी नहीं पढ़ने वालों की, तो इसको इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जो बेटा 0.7 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। तो ये थी प्रोबेबिलिटी हिंदी नहीं पढ़ने वालों की, और पहले वाली थी जो हिंदी पढ़ने वालों की। तो इनका सम हमेशा कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहीं से जब हम एकदम ऊपर टिप्पी पे चलें, तो ये पता चलता है हमें कि कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी बेटा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से कम या बराबर और 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकती, और किसी की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती बेटा, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम आ गई, नहीं गलत किया आपने, ठीक है, या 1 से अधिक आ गई तो भी गलत किया, ठीक है बेटा। हमेशा गौर करेंगे, इससे अधिक नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। कुछ और नहीं समझना बेटा, हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यही हाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर, हाँ अपने सीरियस नहीं लेना है, हाँ दिल पे नहीं लेना है। चलिए
तो ये हो गया बेटा आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जिस पे हम लोग समझते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला जिसके ऊपर हमको क्वेश्चन करना है, भाई आ जाओ कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेटा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। तो मान के चलो बेटा हमारे पास एक थैला है, लेट कर लो, है आपके पास थैला, बहुत बढ़िया, उठा लो। उसके अंदर 10 गेंदे हैं 10 गेंदे हैं 10 गेंदे। उसमें से 4 गेंदे रेड हैं और 6 गेंदे ब्लू हैं। ठीक है कि नहीं? 4 गेंदे रेड और 6 गेंदे ब्लू हैं। और हमने उसमें से हाथ डाला और हाथ डाल के एक गेंद निकाला। तो बताओ बेटा कि क्या है इसका प्रोबेबिलिटी वाला, मैचिंग कर गया तो ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज देयर इन द प्रोबेबिलिटी इज द, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इनकी प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो गेंद निकाली, यानी हमने गेंद निकाली, भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेंद रेड है, रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूला क्या है ये वाला। तो रेड गेंद कितने बेटा टोटल? 4 और टोटल गेंदें कितनी है? टोटल है 10। 4/10 यानी 2/5। तो कितना बेटा? 0.4 आ गया, हाँ या ना? क्या ये 0 से कम है? नहीं। क्या ये 1 से अधिक है? नहीं। ये उसके बीच की वैल्यू है, हाँ। इसका मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हमारा रेड गेंद निकालने की। अगर आपसे पूछे बेटा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गेंद, यानी ब्लू गेंद की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सेम ये हो जाएगा बेटा 6/10, ये हो जाएगा बेटा 3/5 और इस जगह 0.6, हाँ या ना? बिल्कुल होगी। और अगर आपसे पूछ दे बेटा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालिंग ब्लैक गेंद, ब्लैक गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे यार ब्लैक गेंद तो है नहीं इसमें, कहाँ से निकलेगा? पता नहीं है कैसे निकलेगा, भाई बताओ तो कैसे निकलेगा? ब्लैक गेंद तो आते ही नहीं है इसमें। ओहो बहुत दुख है, ब्लैक गेंद तो नहीं है इसके अंदर, क्या किया जाए? तो समस्या यहां से स्टार्ट होती है बेटा कि भाई ब्लैक गेंद तो नहीं है, तो आखिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सोचो भाई, ब्लैक गेंद नहीं है यानी ये कितने थे बेटा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 0। भाई जो चीज फेवरेबल आउटकम जब है नहीं तो क्यों होंगे? 0 अपॉन टोटल कितने हैं? 10। इसके आंसर कितना है? 0। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? 0। यानी कि ये कैसा इवेंट है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट है। पकड़ लिया आप लोगों ने, कैसा इवेंट है बेटा? इम्पॉसिबल है कि जब ये बैग में ब्लैक गेंदे नहीं है तो कहाँ से निकलेगी? सतरंगी है क्या गेंदवा कि जो अपने आप ब्लैक हो जाएगी? ठीक है, तो गेंद ब्लैक नहीं है, वो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन लगाओ और थड़थड़ा के लगाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो हम जान लेते हैं इस एपिसोड के आखिरी में चलते चलते, ठीक है बेटा? मजा आएगा तो हम लोग आपके साथ तो है ही हैं, मजा दिलाते रहेंगे एकदम, ठीक है? चलिए, तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी वाला केस को बेटा डिलीट कर दें, क्या कर दें? डिलीट कर दिया जाए बेटा इसको एकदम, हाँ डिलीट। चलिए डिलीट कर दिया। अब हमें 3 चीज़ों को जानना है जिसको मैंने कहा था बेटा छोड़ो लास्ट में पकड़ लिया जाएगा। तो समय आ गया बेटा लास्ट में पकड़ने का। चलिए आइए, सबसे पहले बात करूँ बेटा टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन होगा तो क्या होगा इसके अंदर? तो बेटा जब भी एक सिक्का देखते हैं तो कैसा दिखता है हमें? तो सिक्का आप देखोगे ना तो सिक्कों में 2 साइड होता है, एगो ऊपर वाला साइड होता है, एगो नीचे वाला साइड होता है। तो एगो कहते हैं हेड और एगो कहते हैं टेल। देखो कहते हैं हिंदी में भारत पैसा उड़ाई, भारत पैसा, हाँ वे वाला। तो ये टॉसिंग कॉइन में बेटा यही केस आता है कि टॉसिंग कॉइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्या कोई बता सकता है कि सिक्के में हेड आएगा कब और टेल कब आएगा? नहीं बता सकता बेटा। ये क्या है? ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी हम टॉसिंग कॉइन करते हैं, एक कॉइन जब टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। तो ये है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 50-50% होगी। कितनी होगी? 50-50, 50-50 होगी, क्योंकि 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का, और ये होगी बेटा प्रोबेबिलिटी। अब कभी कभी मान लो ना बेटा आपकी क्लास में, मान चलो एक कॉइन की बात कर रहे हैं, क्या पता 2 कॉइन ले ले, ठीक है? तो 2 कॉइन लेंगे तो उसका अलग केस हो जाएगा बेटा। कैसे? गौर करो, मान लो एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है बेटा,
ठीक है, यहां से निकलेगा हेड या टेल और यहां से निकलेगा बेटा हेड या टेल। ये हो गया कॉइन 1 और ये कॉइन 2। अब कैसे भाई पता करेंगे, दो कॉइन अगर टॉस करेंगे तो सबसे पहले बेटा यहां से हेड उठाओ और यहां से हेड उठाओ, ठीक है। उसके बाद यहां से हेड उठाओ और यहां से टेल उठाओ, ठीक है। उसके बाद यहां से टेल उठाओ और यहां से हेड उठाओ और उसके बाद यहां से टेल उठाओ और यहां से टेल उठाओ बेटा। तो क्या क्या बना बेटा, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, बन गया बेटा। तो ये है हमारा टोटल, इसको जो हमारा टोटल आउटकम है बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम जब हम दो सिक्के उड़ाएं। तो जिसको बोलते हैं बेटा, जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जो टोटल हमारा आउटकम्स है बेटा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारा यहाँ पे 4 तरीके का आउटकम है जब दो सिक्के हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा, सैंपल स्पेस। इसके सैंपल स्पेस में कितने हैं, 2 HT। इसके सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4, 1 2 3 4। क्लियर, ये था बेटा इसका सैंपल स्पेस। ओके, आगे बढ़ा जाए। अभी इसके बाद 3 सिक्के हो सकते हैं, तो ऐसे ही आप लोग 3 सिक्कों का भी एडजस्टमेंट करेंगे हम। चलिए चला जाए बेटा, चलिए। तो इसके बाद सिक्कों की बात में अगर बात करें बेटा, तो अब आता है हमारा थ्रोविंग अ डाई। डाई समझते ना बेटा, वो नहीं महाभारत में मामा शकुनी ने ऐसे से किया था और पूरा पांडव को खड़ा खड़ा लूट लिया था बेटा, वही वाले बात कर रहे हैं हम, थ्रोविंग अ डाई, ठीक है। तो थ्रोविंग अ डाई का मतलब क्या है, जिसको कहते हैं हिंदी में पासा कहते हैं बेटा, या उसको कहते हैं छक्का। छक्का मतलब वो ना, हाँ छक्का मतलब लूडो वाला बेटा, लूडो वाला छक्के की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थ्रोइंग अ डाई में केस क्या है कि जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, डाई को थ्रो कर दो बेटा, तो थ्रो करोगे तो क्या क्या केस बनेगा। तो डाई के ऊपर ना टोटल 6 गो फेस होता है बेटा। क्या फेस होता है, 6 गो, और हर एक फेसवा पे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो लिखा रहता है, लिखा रहता है। तो क्या हो गया बेटा, तो इसके टोटल कितने सैंपल्स में बनेंगे बेटा, टोटल कितने सैंपल्स में बनेंगे इसके, तो इसके टोटल बनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो टोटल बेटा पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। भाई 6 से अधिक क्या, कभी डाइस फेंको 7 आ गया, कोई पॉसिबल है, अरे नहीं है बेटवा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि 7 तो है ही नहीं, लिखा ही नहीं है उस पर, तो 7 कैसे आ सकता है। तो ये है बेटा टोटल आउटकम्स, जिसको कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स। अब इसी में से टोटल में से क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें 2 का गो है, 1 गो, और टोटल कितना है, 6 गो, 2 बटा 6 1 बटा 3। ये था बेटा इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। अब मान लो कि 1 गो डाई है, मान लो 2 गो डाई दे दिए, तो क्या करोगे, तो डाई हो जाओगे फिर ना बेटा, 2 गो डाई देगा तो डाई हो जाओगे, करेगा कैसे होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देते हैं हम, 2 गो डाई होगा तो मान लो कि बेटा ये एक डाई है और ये एक डाई है, ठीक है। डाई डाई बना देता हूं मैं, ताकि आप लोग को थोड़ा फील आएगा कि ये सही में डाई ये है, ठीक है। अब इसमें कितने सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें अलग हो जाएंगे ना यार, एक ही डाइस होगा, 2 जगह। चलो अब इसका सैंपल बनाएंगे, 1 1 1 2, और ऐसे करके बेटा 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 और 2 6, ऐसे बेटा 3 1 4 1 5 1 6 1, और ऐसे करके बेटा 3 6 4 6 5 6 6 6। ये आ गया बेटा, ये था 2 डाइस का सैंपल स्पेस, यानी 2 डाइस जब थ्रो करेंगे तो क्या स्थिति होगी, तो ये स्थिति होगी। अब इन लोगों को जब देखेंगे ना कितने टोटल हैं, तो ये होता है बेटा 36। कितने होंगे इसके सैंपल स्पेस, 36। तो जब भी हम 2 डाई थ्रो करेंगे ना, उसका सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा, 36 होगा, ठीक है। 3 डाई करेंगे तो 6 × 6 × 6 512। ओके, तो ये सारी चीजें बेटा ऐसे करके इसके प्रोडक्टिविटी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका सैंपल स्पेस केस। अब हम लोग डाइस तो समझ गए, बुझ गए, चलिए बुझ गए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ अ 2 डाई थ्रो then the sum is greater than 8,
यानी 8 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 8 से अधिक का मतलब क्या है, सम। सम का मतलब बेटा जिसमें 8 से अधिक आए, 1 2 में तो नहीं ना आएगा 8 से अधिक। ये तो पहले में से बेटा कोई पॉसिबल है नहीं है, कोनों में से 8 नहीं आएगा तो ये खत्म हो गया। इसमें भी एक, इससे पहले कोई भी लोगे 8 नहीं आवेगा गारंटी, तो वो भी 8 से अधिक बोल रहा हूं ना मैंने, तो ये भी नहीं होगा मैनू, ये भी नहीं होगा, खत्म। अब इसमें 6 3 9 यहां से स्टार्ट होता बेटा, यहां से तुमको देखने को मिलेगा। तो 6 3 हो गया, 3 6 हो गया, 4 6 हो गया, 5 6 हो गया, 6 5 हो गया, उसके बाद आपका 4 7 7 तो होता ही नहीं है ना, 5 6 6 6 हो गया, उसके बाद 6 5 हो गया। इस तरीके के बेटा जितने भी नंबर आएंगे उतने, मतलब उतने यहाँ पे लिख देंगे अपॉन टोटल 36 सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी आपके कदमों में, अरे मैं कदमों में, कॉपी पे हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये है आपका थ्रोइंग अ डाई का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बेटा आखिरी का टॉपिक जो कि बहुत ही खतरनाक है, और आज हम लोग जुआ खेलेंगे। क्या खेलेंगे बेटा, जुआ, ठीक है। मतलब कि जुआ नहीं खेलिएगा, ठीक है, बहुत गंदी चीज है, गैम्बलिंग इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, लेकिन जाना जरूरी है ना। कोई फंसा दिया तब, और कोई महाभारत खेल दिया तब आपके संग, कैसे खेलिएगा। चलिए आइए आज देखते हैं हम लोग वो है कि डेक ऑफ 52 कार्ड मैंने क्या होता है वो। चलिए, तो यहाँ पे हो गया बाबू 52 कार्ड। ओके, अब 52 कार्ड में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ हम करूँगा, ठीक है। चलिए, तो 52 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, कौन कौन सा, 26 और 26। तो एक बार जानते बेटा, एक ताश की गड्डी जो होती है उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंटर में 52 लिख दिया। अब उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, आज देखते हैं हम लोग। तो इस 52 कार्ड में 26 थे होते हैं बेटा रेड, और 26 थे होते हैं आपके ब्लैक, ठीक है। उसके बाद इन 26 में से फिर टूटता है, ठीक है, ऐसे, और ये हो जाते हैं 13 13 13 और 13, ऐसे टूट जाते हैं बेटा। अब इन 13 में रेड में 13 होते हैं आपके, रेड वाले में हो जाते हैं बेटा आपके डायमंड और हर्ट, और बाकी 13 यानी रेड वाले में 2 होते हैं बेटा। कभी ताश की गड्डी देखना उठा के, हाँ मेरे पास एक पत्ती है, ठीक है बेटा, गलत नहीं समझना, एक ही पत्ती है, हाँ मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मंगाया था, हाँ पूरी गड्डी नहीं मंगाई थी बेटा, ठीक है। देखो ये एकदम चमक रहा है, ये है बेटा कार्ड। अब ऐसा ही डेक 52 कार्ड का होता है। अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट। हम लोग किसी दिन ताश की गड्डी का प्रयोग करके आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सेपरेटेबल रखा जाएगा इसको। चलिए, तो ये है बेटा एक ताश के कार्ड है, उस ताश के कार्ड में बेटा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है शेप में बेटा, इसको कहते हैं हम लोग हार्ट। हार्ट, हार्ट समझते हैं ना, दिल, फिर पर्सनल, हर एक केस में पर्सनल नहीं लेना है बुआ, ठीक है, हार्ट है, ये दिल है, इसको कहते हैं हार्ट। यहाँ पे ये देखो ये वाला हार्ट है, ठीक है। चलो, उसके बाद इसमें नाम भी बहुत सारे हैं बेटा, एगो शायद हुकुम, और हुकुम हो गया, और एगो होता है बेटा चिड़ी, एगो होता है पान का पत्ता, और एगो होता है ईटा। ये सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग उस पर बहुत डिटेल में मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है, उस क्लास में भी। चलिए, तो ये को 13 को डायमंड, 13 को हॉट, फिर 13 को बेटा स्पेड हो जाएगा, और 13 को हो जाएगा आपका क्लब। तो ये 4 को होते हैं बेटा, ठीक है। अब डायमंड का शेप मैं बता देता हूँ, डायमंड शेप बेटा ऐसा होता है, ठीक है। हार्ट होता है बेटा ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है बेटा। स्पेड होता है आपका ना, स्पेड कैसा होता है बेटा, बताओ स्पेड कैसा होता है। क्लब होता है ऐसा, ऐसा होता है बेटा क्लब, ठीक है, ये है क्लब। और स्पेड बिल्कुल बेटा ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना स्पेड, ऐसा ही होता है। एक बार लो, ये नहीं है इसमें, एक बार कंफर्म कर ले बेटा, तभी ना मजा देगा। हाँ, अरे बिल्कुल सही है,
ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है एकदम, हम पक्का खेलेंगे अब कुछ ना कुछ। चलिए, तो ये हो गए डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, 4 तरह के ये हो गए। 26 देखो बेटा, सबसे पहले 52 कार्ड, 52 में 26 रेड, 26 ब्लैक, क्लियर। उस 26 रेड में से 13 को डायमंड और 13 को हार्ट, अब फिर 26 ब्लैक में 13 को स्पेड और 13 को क्लब, ये हो गया। ये उनके शेप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेटा 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक, जिसमें जिसमें होता है बेटा, पहले वाले को कहते हैं एस। क्या कहते हैं इसको? एस। एस माने इक्का होता है बेटा, गौर करना। सब में 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, ठीक है, क्लियर। तो इसमें होता है बेटा इक्का, दहला, तिहला, उसके बाद छठला, अठला, दसला, दहला, ये सब चीजें होती रहती हैं बेटा, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक आती है। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सब में नंबर्स होते हैं, बिल्कुल इस तरीके के बेटा, ठीक है। ये वाला था, ठीक है। तो ये इक्का और ये दोहला हो गया। तो इस दोहले में गौर करना बेटा, 1 2 थे इसमें हॉट है, यानी कि ये हॉट वाला सीन है। तो इसमें 2 थे हॉट है, 2 हॉट हो गया, और 2 लिखा भी है तो 2 हॉट। इसी तरीके से ना, जितने पे जो नंबर लिखा होता है ना बेटा, उस पे वो सारी चीजें होती हैं मौजूद। ओके, तो 13 में से 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 तो नाम लिखिए, नंबर लिखे मिलेंगे। पहला 1 का होता है, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ऐसे नंबर होंगे। अब उतने उस पे छोटे 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 इसके फिगर बने होंगे उस पर, ठीक है बेटा। चलिए, अब बचता है इसमें 3, कौन कौन सा? उस पर बिकता है बेटा जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन बेटा। ये होता है बाकी के टोटल। तो 13 होगा कि नहीं होगा बेटा? डायमंड और 1 से 10 और 3 13, 10 3 13, 10 3 13, 10 3 13, 10 3 13, ठीक है बेटा। चलो, और 10 3 13 पता ही फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया बेटा डायमंड में, तो 1 से 10 तक हो गया। 1 से 10 में पहले वो बोलते हैं एस, इक्का, उसके बाद 10 तक नंबरिंग होती है जैसे मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद जैक, किंग, क्वीन, यानी आखिरी के जो 3 पत्ते होते हैं बेटा, 3 पत्ते जो 11 12 13, जिसमें जैक, किंग, क्वीन होता है बेटा, ठीक है। जिसमें कहते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, या बादशाह, बेगम, गुलाम, यही 3 होते हैं। तो ये सारे बेटा, यही तो टोटल आपका स्ट्रक्चरल कि एक 52 कार्ड की पत्ती में ये कैसे डेवलप्ड होते हैं, कैसे ये से दिखते हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपसे पूछे कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होंगे बेटा? तो हर एक ग्रुप में, यानी हर एक ग्रुप में कितने फेस कार्ड होंगे? 3। क्यों? फेस कार्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जानना जरूरी है। फेस का मतलब जिसपे चेहरा बना हो। तो भाई बेगम का चेहरा होता है बेगम वाले पे, बादशाह का चेहरा होता है बादशाह वाले पे, और गुलाम का भी चेहरा होता है गुलाम वाले में, जैक, किंग, क्वीन वाले केस में। तो इसको बोलते हैं लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है, जिसपे चेहरा बनता हो या चेहरा दिखता हो, फेस कार्ड हो गया बेटा। तो फेस कार्ड कितने हो गए? तो एक में कितने हो गए बेटा? एक में 3 3 3 3, तो पूरे एक 52 कार्ड की गड्डी में टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, अच्छा खासा पूछ देगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ फेस कार्ड इफ वी रिमूव अ कार्ड फ्रॉम, वेल गजब इंग्लिश बोल रहा हूँ, थैंक यू। हाँ, तो जब भी एक टास्क गड्डी में से एक कार्ड निकालेंगे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड बेटा फेस कार्ड आ जाए, तो फेस कार्ड में होता है 12 फेस कार्ड हो गए, और टोटल कितने? 52। तो मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया? टोटल आया कितना? 12, और टोटल कितना है? 52। अब बस वो सॉल्व करो बेटा, 2 6 12 और 2 26 52, अब फिर 2 3 6, अब बेटा 13। तो ये कितना हो जाए बेटा? 3/13 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, क्लियर। तो ये थी प्रोबेबिलिटी हमारी। तो ऐसे करके आप इस पे जो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, कुछ एकदम ध्यान देना इस बात पे। अभी पूछ देगा आपसे कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड कार्ड कितने हैं? 26, टोटल कितने हैं? 52, 26/52 1/2। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26/52 1/2। अगर पूछ देगा डायमंड की प्रोबेबिलिटी तो 13/52 1/4, हार्ट की 1/4, क्लब स्पेड की 1/4 और क्लब की 1/4, ठीक है बेटा। तो ऐसे कहीं से भी इस 52 कार्ड में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा
जा सकता है, ठीक है। जैसे पूछ देगा बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ फेस कार्ड, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसमें से फेस कार्ड ना निकले। तो फेस कार्ड कितने हैं 12, ठीक है, फेस कार्ड कितने हैं 12, तो आया कितना 3 बटा 4, 3 बटा 13 आया, ये फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम फेस कार्ड को 1 में से घटा दें ये, तो 13 का मतलब 13, 10/13 हो जाएगा बेटा। ये प्रोबेबिलिटी है फेस कार्ड ना आने की, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या किसी भी का प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। इस फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा ये आपकी क्लास 10th की मैथ्स की प्रोबेबिलिटी हो जाती है खत्म। सारी थ्योरेटिकल पार्ट, सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स हमने कवर करे हैं। अब आप इस पे न्यूमेरिकल लगाइए और कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। चलते हैं बेटा, जय हिंद।